So, hello everyone, this is CA Nidhi Goyal and this is part 2 of my CA journey. So, in part 1, मैंने अपने इंटरमीडिएट के रिज़ल्ट तक के बारे में बताया था. So, let's continue from there. तो प्रथा को कंटिन्यू करते हुए मैंने भी अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाई. उसमें जो भी इंटर्नशिप्स के पोस्ट आते थे उसमें सब में मैं भी अपने ईमेल आईडी नीचे कमेंट में डाल देती थी. सबको डीएम्स करती थी जो जो इंटर्नशिप्स के पोस्ट डालते थे. बहुत सारे लोग एचआर की ईमेल आईडीज़ लिंक्डइन पे शेयर करते हैं, तो उन सारी ईमेल आईडीज़ पे मैंने मेल किया था. बट नो रिज़ल्ट फॉर सम टाइम. बट कुछ टाइम बाद मेरे को एसएस कोठारी से कॉल आया एंड आई हैव गिवन दैट इंटरव्यू. और मेरे दोनों राउंड्स क्लियर हो गए थे कोठारी के. बट देन मुझे लिंक्डइन से पता चला कि बीडीओ उस टाइम वॉक इन कंडक्ट करवा रही है. तो आई डोंट हैव एनी आइडिया कि वॉक इन्स कैसे होते हैं, कब जाना होता है, क्या क्या लेकर जाना होता है. सो हम तो अपने टाइम के हिसाब से, मैं फ्रॉम माई होम टाउन लाइक इट्स 2.5 और 3 hours टू गुड़गांव. सो गुड़गांव में वॉक इन था. सो आई रीच देयर एट 1. वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए थे बीडीओ के वॉक इन के लिए. तो जैसे हम 1 बजे पहुँचे थे तो उन्होंने एंट्रीज लेना बंद कर दिया था. बट हमने एचआर को बहुत रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने अलाउ किया मुझे एचआर राउंड देने के लिए. तो मैंने उसके बाद उनका बीडीओ का एचआर राउंड दिया एंड आई गॉट सेलेक्टेड इन दैट राउंड. उसके बाद मेरा पार्टनर राउंड भी हुआ था. तो दे सेड कि पार्टनर राउंड के बाद कि आप जा सकते हो एंड इफ़ यू गेट शॉर्ट लिस्टेड हम आपको कॉल पे इन्फॉर्म करेंगे. So after 4 to 5 days, I received a call from BDO that I got shortlisted for that, and I have to join and from this and this date, and I have to submit all these my documents. But the problem what I faced at that time was I was doing my regular college from Maharani University, Jaipur. So उन लोगों ने बोला था कि you have to bring NOC from your college, but हमारे कॉलेज में ऐसा NOC जैसा कोई सीन नहीं था. देवर लाइक कि नहीं, ऐसा आप कंटिन्यू नहीं कर सकते. तो बिना एनओसी के लिए ना बीडीओ वाले मान रहे थे एंड कॉलेज वाले एनओसी के लिए नहीं मांग रहे थे. तो आई वॉज स्टक इन बिटवीन. इसीलिए आई वॉज नॉट एबल टू जॉइन बीडीओ. बट आफ्टर दैट विद द हेल्प ऑफ वन ऑफ माई ओरिएंटेशन टीचर आई गॉट ए कॉल फ्रॉम EY फॉर द इंटरव्यू. सो मैंने वहाँ पे 2 राउंड्स दिए. द फर्स्ट वन इज़ द मैनेजर्स राउंड एंड द सेकेंड वन इज़ द डायरेक्टर और पार्टनर राउंड. So I got shortlisted for that and I have joined EY for my articleship. I'll be sharing my experience with EY in my coming videos. So my CA final attempt was due in November 2025. But in March 2025 when I was doing my advanced ITT training, we got a shock from ICI कि अब से CA final के एग्ज़ाम साल में 3 बार होंगे. एंड मेरे पास ऑप्शन था इधर आई कैन गो फॉर September 2025 अटैम्प्ट और फॉर January 2026 अटैम्प्ट. सो आई डिसाइडेड कि मैं September 2025 वाला अटैम्प्ट ही दूंगी. मैंने अपनी टीम से बात करी. वो ईयर एंड ऑडिट का टाइम था तो बिना प्लानिंग के कि मैं ऐसे एकदम से अचानक से एग्ज़ाम लीव्स मांग रही हूँ तो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फ्रॉम देम फॉर देम एज़ वेल. बट फिर भी उन्होंने मुझे एग्ज़ाम लीव्स पे जाने के अलाउ किया. उस टाइम पे मेरी सिर्फ FR और AFM की क्लासेस हुई थी एंड वो भी मेरे लिए बिल्कुल ऐसा था कि मुझे कुछ याद नहीं था कि मैंने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा. तो मैंने सोचा कि पहले जो क्लासेस बाकी हैं एक बार उनकी क्लासेस पूरी करते हैं. तो मैंने सबसे पहले DT की क्लासेस करी और वो इस तरीके से की कि रिविजन साथ साथ जो जो भी मैं पढ़ती थी पूरे दिन में मैं उसको साथ साथ रिवाइज करती थी. एंड लाइकवाइज आफ्टर कंप्लीटिंग DT सेम फॉर IDT. तो DT IDT इस तरीके से होने के बाद मैंने अपना ऑडिट चालू किया. मैंने एक बार तो ऑडिट को 3-4 दिन देके पूरा ऑडिट रीड किया ताकि मुझे पता चले कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं. ऑडिट मैं याद नहीं कर सकती थी ऑडिट को. तो मैंने सोचा कि मैं रोज़ ऑडिट को 1-1 1.5 घंटा दूंगी ताकि थोड़ा थोड़ा मेरे दिमाग में चलता रहे ऑडिट का. सो मैंने उसके बाद अपना AFM का रिविज़न चालू किया. AFM की मैंने जिनसे क्लासेस करी थी तो मुझे वो इतना इफेक्टिव नहीं लगा था. सो मैंने अजय अग्रवाल की बुक्स ऑर्डर करी थी एंड मैंने उसको सेल्फ ही किया था बाद में उनके YouTube वीडियोस की हेल्प से. उसके बाद मैंने AFM रिवाइज़ करने के बाद मैंने FR का एक बार रिविज़न किया था. बट मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी FR में भी. उसके बाद मैंने वापस से रिवीजन चालू किया फॉर द ऑल द सब्जेक्ट्स. तो दैट वाज माय सेकंड रिवीजन. मैंने उसके बाद एक मॉक दिया था सारे सब्जेक्ट का एक्सेप्ट ऑडिट, क्योंकि ऑडिट तो याद ही नहीं हुई थी उस टाइम तक. तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आया था ऑडिट में.
एंड ऑडिट ही नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी ऐसे थे कि कितना भी पढ़ा बट ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ आता है, दिमाग में कुछ गया है। सो इस तरीके से आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर माई CA फाइनल एग्ज़ाम्स। एग्ज़ाम के दिन तक भी यही लगता था कि कुछ नहीं आता, कुछ याद नहीं है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। बट हाँ, पेपर में जाते ही सब याद आने लगता है, जब लिखने लगते हैं ना तब सब याद आ जाता है। उसके बाद मेरे सारे पेपर्स ठीक जा रहे थे, बट ITT के पेपर में पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, मैं पेपर देखते ही ब्लैंक हो गई। मैंने प्रिपरेशन भी अच्छे से की थी, बट कभी कभी हो जाता है कि पेपर देखते ही हम पूरा ब्लैंक हो जाते हैं, तो उसकी वजह से मेरा पूरा कॉन्फिडेंस चला गया था। एंड सेम फॉर द IBS, दैट वाज अ टिपिकल पेपर फॉर मी। सो आफ्टर कंप्लीटिंग माई एग्ज़ाम्स मैंने 1 वीक की लीव ली ताकि मैं थोड़ा रिलैक्स एंड थोड़ा चिल कर सकूँ। वो अलग बात है, चिल हो नहीं पाता क्योंकि एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद रिज़ल्ट्स का टेंशन चालू हो जाता है। तो उसके बाद फिर हम वापस से हमारा ऑडिट का काम चालू हो गया था। सो ऑन 3rd of November मेरा रिज़ल्ट आना था। तो उससे पहले तो बहुत बुरी सिचुएशन हो गई थी, लाइक माई टीम यूज़ टू से कि ये तो चुप ही हो गई है बिल्कुल रिज़ल्ट के स्ट्रेस में। फिर 3rd को मेरा रिज़ल्ट आया, लाइक रिज़ल्ट 10:30-11 के अप्रॉक्स आ गया था। बट वही पापा को मेरा रिज़ल्ट देखना था, तो आई वॉज़ वेटिंग उनके कॉल के लिए, बट उनका कॉल ही नहीं आ रहा था लाइक। तो मेरे को लगा था लाइक अब तो डूब ही गए, पक्का डूब गए। बट फिर उनका कॉल आया एंड आई वॉज लाइक कि हो गया, CA बन गई। सो दैट वॉज अ डिफरेंट फीलिंग, लाइक सब कुछ उस टाइम पे बिल्कुल अलग था। सो दिस वॉज माई जर्नी ऑफ CA फाइनल। तो ओवरऑल व्हाट आई फेल्ट इन माई जर्नी इज़ दैट कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जितना हम अपने स्टडीज़ को लेके कंसिस्टेंट हैं उतना हमारे लिए लास्ट टाइम पे इजी होगा। क्योंकि मैंने मेरी क्लासेस टाइम पे नहीं की थी तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी, एकदम से एग्ज़ाम प्रीपोन्ड हो गए थे, बट फिर भी हो गया। I hope you guys liked my journey, and if you have any doubt regarding your CA final, intermediate or foundation exams, do let me know in the comments. I'll surely try to help you. And yeah, continue watching this space for more videos. Thank you.